अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नन प्रिंस टेल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कैंटरबरी टेल में की टेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट टेल है और इसमें से लाजमी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे ही मोंक अपनी टेल ख़त्म करता है तो जो नाइट होता है वो तमाम पिलग्रिम से रिक्वेस्ट करता है कि ऑलरेडी हम काफ़ी ट्रेजिडीज टेल सुन चुके हैं, सो अब जो नेक्स्ट टेल सुनाएगा वो थोड़ा कॉमिक होगी, जाके हम एंजॉय कर सकें और ट्रेजिडी में अब कोई नहीं सुनाएगा। सो जो होस्ट होता है हैरी बेली, वो नन प्रीस्ट को से कहता है कि अब वो अपनी टेल सुनाए। नन प्रीस्ट बेसिकली जो प्रायरस कैरेक्टर है उसके साथ एक नन होती है और एक नन प्रीस्ट होता है, और हैरी बेली इस नन प्रीस्ट से ही स्टोरी सुनाने को कहता है। नन प्रीस्ट की टेल एक कॉमिक टेल है। इसे ये बीस्ट फेबल है। बीस्ट फेबल बेसिकली ऐसी टेल होती है जिसमें जो एनिमल होते हैं उन्हें ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती हैं। वो बोल सकते हैं और महसूस कर सकते हैं और आपस में बातें कर सकते हैं। सो नन प्रीस्ट अपनी टेल्स स्टार्ट करता है कि एक बूढ़ी गरीब बेवा एक कॉटेज में रहती थी अपनी दो बेटियों के साथ। उस ओल्ड लेडी के पास एक रोस्टर था जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसके जो पर थे वो सुनहरी थे, वो के सोने की तरह चमकते थे, और उसकी चोंच ब्लैक थी। उसके जो पाँव थे वो वाइट थे। यानी वो जो रोस्टर था वो अ, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था, और उस जैसा और कोई मुर्गा या रोस्टर नहीं था। उसका इस मुर्गे का नाम चोंटिलियर था। और चोंटिलियर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है सिंग्स क्लियरली, यानी साफ आवाज से गाने वाला। इसके अलावा उनके पास 7 मुर्गियाँ थी जो कि चोटिलियर की वाइफ थी। उनमें इन 7 मुर्गियों में से एक मुर्गी चोटिलियर की फेवरेट मुर्गी थी, जिसे चोटिलियर सबसे ज़्यादा प्यार करता था। इसका नाम पेटिलोट था। पेटिलोट भी चोटिलोट की तरह खूबसूरत थी और बाकी मुर्गियों से मुनफरद थी। इसके अलावा उनके पास 3 काउस थी और 3 पिग्स भी थे। और इस कॉटेज के नज़दीक ही एक फॉरेस्ट था जिसमें एक फॉक्स रहती थी जिसका नाम रसल था। एक रात चॉन्टिलियर जब सोता है तो वो ख्वाब में एक ब्राउन कलर के एनिमल को देखता है जो इसे कत्ल करने की धमकी दे रहा होता है। जब चॉन्टिलियर मॉर्निंग में उठता है तो वो अपना ये ख्वाब जो है अपनी फेवरेट हैन पेटिलोट के साथ शेयर करता है। पेटिलोट जब ये सब सुनती है तो वो उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो ऐसे ड्रीम्स को से बिल्कुल भी ना घबराए, क्योंकि ये रियल लाइफ से इनमें नहीं होते, बल्कि ये जस्ट एक ड्रीम है और इसका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कोट करती है कि रोमन फिलासफर कैटो ने कहा है कि ड्रीम से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिजिकल मोनोपोलीज की वजह से होते हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो उसके अलावा उसे एडवाइस करती है कि वो कुछ हर्बल रूट्स खाए ताकि वो इस बीमारी से बाहर आ सके। अब जवाब में चोटिलियर उसे कहता है कि कैटो से भी मशहूर जो फिलासफर हैं उन्होंने कहा है कि ड्रीम्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान के लिए एक वार्निंग होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे राइटर्स ने कुछ इम्पोर्टेंट लोगों के नाम लिखे हैं जो जिन्हें कत्ल कर दिया गया। उनको भी ख्वाब में वार्न किया गया था। इस कत्ल के बारे में पहले उन्हें ख्वाब में दिखाया गया था। चोटिलियर ये सब बातें बताने के बाद चोटिलियर और पेटिलोट जो है वो आपस में एक दूसरे से जो लव सीन है उसमें बिजी हो जाते हैं। और चोटिलियर ये सब कहने के बावजूद, इतना लंबा लेक्चर ड्रीम्स पर देने के बावजूद,
जो है वो चोंटिलियर पेटिलोट की बात मान लेता है और उससे एग्री कर जाता है। इसी तरह कुछ समय बीतता है और ये मई का मंथ होता है। चोंटिलियर बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसकी ये खुशी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। एट द नाइट उसी रात एक भूखी फॉक्स जिसका नाम रसल है वो इस एनिमल फार्म में आ जाती है और वहीं छुप जाती है और वहीं अपनी रात बिताती है। मॉर्निंग में चोंटिलियर जब उठता है तो वो फार्म में खड़ा एक बटरफ्लाई को देख रहा होता है कि उसकी नज़र उस फॉक्स पर पड़ती है जो उसे चोंटिलियर की तरफ ही देख रही होती है। जैसे ही चोंटिलियर इस फॉक्स को देखता है तो वो भागना शुरू कर देता है, जबकि फॉक्स उसे कहती है कि वो उससे ना घबराए, बल्कि वो यहाँ उसका गाना सुनने के लिए आई है और उसे उससे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और उसने सुन रखा है कि उसका जो बाप था वो एक बहुत प्यारी और सुंदर आवाज़ रखता था और उसके मुकाबले में कोई और नहीं था जो उस जैसा गा सके। सो वो उम्मीद करती थी कि चोंटिलियर भी इतनी प्यारी आवाज़ ही रखता होगा। जब चोंटिलियर अपनी इतनी ज़्यादा तारीफ सुनता है तो वो खुशी से फूले नहीं समाता और अपने सीने को फ़ख्र से आगे बढ़ाता है और अपनी नेक को ऊपर की तरफ उठाता है और अपनी आंखें बंद करके फॉक्स को कुछ गाना सुनाने के लिए अपना मुंह खोलने लगता है। अब जो फॉक्स होती है वो ऑलरेडी चोंटिलियर को खाने के चक्कर में होती है, उसे पकड़ने के चक्कर में होती है और मौके की तलाश में होती है। सो जैसे ही चोटिलियर अपनी आंखें बंद करके कुछ गाने के लिए मुंह खोलता है तो वो जो फॉक्स होती है वो जल्दी से चोटिलियर को गर्दन से पकड़ती है और भाग निकलती है। अब जो मुर्गियां होती हैं वो देखती हैं कि फॉक्स ने चोटिलियर को दबोच लिया है और वहां से भाग रही है, तो वो बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगती हैं, लाउडली शोर करने लगती हैं। यहाँ जोसर ने थोड़ा अपना किया है, थोड़ी लाइन ऐड की है कि ये इन हैंस का, इन मुर्गियों का चलाना इतना ज़्यादा शोर वाला था कि इतनी तो शायद जो ट्रॉय की वुमेन्स हैं वो ट्रॉय के डिस्ट्रॉय होने पर भी नहीं चलाती। अब जब इन मुर्गियों का शोर गुल सुनकर बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां भागती हुई फार्म हाउस की तरफ आती हैं और एनिमल फार्म्स की तरफ आती हैं और देखती हैं कि फॉक्स इनके जो चोटी लेयर है, जो इनका प्यारा मुर्गा है, उसे मुंह में लिए भाग रही है। तो वो सब इसके पीछे दौड़ती हैं, इवन के जो फार्म के एनिमल्स होते हैं वो भी फॉक्स के पीछे दौड़ते हैं। या फिर चौसर कहता है कि ये सब फॉक्स के पीछे ऐसे दौड़ते हैं जैसे 1381 में पीजेंट रिवॉल्ट हुआ, पीजेंट रेवोल्यूशन हुआ, तो वो जो लोग टेलर जो उनका लीडर था उसके पीछे दौड़ रहे थे, ऐसे ही ये लोग ये एनिमल्स और ये उनकी डॉटर और लेडी फॉक्स के पीछे दौड़ रही थी। अब चोंटी लेयर जब उसके फॉक्स के मुंह में होता है और वो भाग रहा होता है तो चोंटी लेयर को अचानक एक ख्याल, एक आइडिया उसके जहन में आता है। वो फॉक्स से कहता है कि तुम बोलने में इतनी ज़्यादा पावरफुल हो और तुम्हारी बातें लोगों पर असर करती हैं, तो तुम ऐसे रनिंग करने के बजाय क्यों ना अपने अल्फाज से और अपने स्पीकिंग पावर से लोगों को ऐसा कहो कि वो लोग तुमसे दूर हो जाए और तुम्हें भागना भी ना पड़े। जो फॉक्स होती है वो जब चोटिलियर की बात सुनती है तो उसे इसका ये आइडिया बड़ा पसंद आता है। सो वो रुकती है और पीछे की तरफ गर्दन कर कर जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है तो जो चोटिलियर होता है वो अपने पैरों को फड़फड़ाता है और छलांग मारकर एक दरख्त की शाख पर जा बैठता है। अब फॉक्स अगेन उसकी फ्लटरिंग करती है ताकि वो चोटी लेयर उसके पास आ जाए और वो उसे दोबारा पकड़ सके, लेकिन चोटी लेयर अब सबक सीख चुका था, सो वो अब इसके करीब आने वाला ना था। सो इस तरह ये स्टोरी एंड होती है। इसके मोरल है फ्लटरिंग और प्राइड, यानी हमें फ्लटरिंग चिकनी चढ़ी बातों में नहीं आना चाहिए और गुरूर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें नुकसान देती हैं।
सो दिस इज ऑल अबाउट नन प्रिस्ट टेल। जब नन प्रिस्ट ये टेल सुना लेता है तो जो होस्ट होता है हैरी वैली, वो नन प्रिस्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है कि उसने एक बहुत ज़बरदस्त टेल सुनाई है, और नन प्रिस्ट को ही इस टेल का हीरो करार देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट नन प्रिस्ट टेल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।